बच्चों, वर्ड्स याद अनिवार्य रूप से करें। मैं बार बार कहता हूं, हर वीडियो में मैं इस बात का जिक्र किया हूं कि आपको केवल ग्रामर की क्लास करने से काम नहीं चलेगी। वर्ड्स को याद अनिवार्य रूप से करें, स्पेलिंग सहित करें। और न्यूज़पेपर रीडिंग आदि की बात भी कहा था कि न्यूज़पेपर आदि भी बोल बोल कर पढ़ते रहें। और इसके साथ साथ सबसे बड़ा गलती जो विद्यार्थी का होता है वह क्या है कि कोई भी काम नियमित होकर नहीं करना। अब एक चैप्टर पढ़े, अब 5 दिन के बाद आप दूसरा चैप्टर पढ़िएगा, 15 दिन के बाद आप तीसरा चैप्टर पढ़िएगा, 1 महीना के बाद आप चौथा चैप्टर। ये तरीका सही नहीं है। आप आधा घंटा काम करें, नियमित करें, प्रत्येक दिन वीडियो देखें और हर चैप्टर का वीडियो देखने के बाद उसका नोट्स पढ़िए। केवल वीडियो नहीं देख करके छोड़ देना है, वीडियो देखिए और नोट्स पढ़िए। नोट्स जरूर पढ़िए, नोट्स में देखिए कि क्या दिया हुआ, उसको लिखिए। लिखने पर आपको पता चलेगा कि गलती है। अब मान लीजिए कि टाइपिंग होता है कंप्यूटर से, हो सकता है टाइपिंग एरर आ जाए, कहीं कुछ गलत हो जाए लिखने में, टाइपिंग में, तो टाइपिंग में भी मिस्टेक हो सकती है। तो अब ये सब चीज जब आप लिखिएगा तब ना पता चलेगा कहां गलती है, क्या छूट गया, क्या नहीं छूटा। आप ग्रामर का किताब भी पढ़िए, अलग अलग राइटर्स की किताब को देखिए। यदि अच्छा पकड़ इंग्लिश में बनाना चाहते हैं तो हर क्षेत्र में काम करना पड़ेगा। केवल ग्रामर पर को पकड़ करके बैठने से काम नहीं चलेगा, हर क्षेत्र में काम करना पड़ेगा। वर्ड्स याद करना पड़ेगा, ग्रामर की क्लासेस रेगुलर करनी पड़ेगी, न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, स्पोकन आदि की टिप्स जो सेंटेंसेस होता है उसको इकट्ठा करना पड़ेगा। प्रत्येक दिन इंग्लिश न्यूज सुनिए। यानी जब तक इंग्लिश से दोस्ती नहीं कीजिएगा, इंग्लिश आपका घर नहीं पहुंचेगा। तो स्वरूप एवं स्थिति को देखकर वर्ब्स को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया, फिनाइट वर्ब्स और नॉन फिनाइट वर्ब्स। फिनाइट वर्ब और नॉन फिनाइट वर्ब्स के विषय में थोड़ा सा और जान लें। बच्चों, जिस वर्ब का रिमोट कंट्रोल सब्जेक्ट के पास हो, मैं मतलब कहना चाह रहा हूं कि जो वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होता हो, सब्जेक्ट के नंबर एवं पर्सन के आधार पर बदल जाता हो। जैसे अभी आप एक वाक्य देखिए कि ही राइट्स अ लेटर। अब राइट्स जो वर्ब आया, WRITES, अब V5 डाले। क्यों डाले? क्योंकि आपका सब्जेक्ट ही यानी थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में था। तो ये जो V5 आया, इसका रिमोट कंट्रोल कहां पहुंचा? सब्जेक्ट के पास पहुंचा ना। उसे ही की जगह आप आई डालिएगा तो क्या राइट्स होगा? नहीं हो सकता है। वो क्यों आप राइट्स डाले? क्योंकि ही था। यदि आप आई डालते तो राइट्स के बदले आपको राइट करना पड़ता। तो इसका मतलब बच्चों, इस वर्ब्स का रिमोट कंट्रोल कहां पहुंचा? सब्जेक्ट के पास पहुंचा। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि जिस वर्ब का रिमोट कंट्रोल सब्जेक्ट के पास हो, सब्जेक्ट के अनुसार अपना रूप बदलता हो बच्चों, ऐसे वर्ब को फिनाइट वर्ब के नाम से जाना जाता है। नॉन फिनाइट, नॉन मतलब नहीं, नेगेटिव जुट गया, उल्टा हो गया, यानी कि जो वर्ब स्वतंत्र हो, किसी भी रिमोट कंट्रोल से ना चलता हो, सब्जेक्ट का नियंत्रण पूरी तरह उसके पास ना हो, सब्जेक्ट के आधार पर अपना रूप नहीं बदलता हो, स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता हो, ऐसे वर्ब को बच्चों नॉन फिनाइट वर्ब्स कहते हैं। ही वाला सब्जेक्ट रहे तो भी यहां पे 2 + V1 आ सकता है, यू वाला सब्जेक्ट रहे तो भी 2 + V1 आ सकता है। तो अब देखिए, कोई मतलब था 2 + V1 को? कोई मतलब नहीं था। अच्छा, सेल विल के बाद अब V1 देखते हैं। अब आई रहे तो भी वो V1 आएगा, वी रहे तो भी वो V1 आएगा। तो आप कहीं पर V4 देखते हैं। अब स्वतंत्र जिरंड वाला जो V4 होता है, नाउन की तरफ प्रयोग होने वाला जो वर्ब है, जैसे आई लाइक स्पीकिंग इंग्लिश, तो आई लाइक रहे, यू लाइक रहे, ही लाइक्स रहे, उस स्पीकिंग इंग्लिश को क्या कोई मतलब है? यू वॉन्ट टू राइट अ लेटर, तो वॉन्ट के बाद जो टू राइट आया, क्या उसको आई से, ही से, यू से कोई मतलब है? नहीं है मतलब। वह हर जगह प्रयोग हो सकता है, चाहे वो 2 + V1 आए या फिर वर्ब नाउन की तरफ प्रयोग होने वाला आपका V4 आए।